आज दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग रसूल पाक पे PhD कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिनका अदब किया जाता है वो मोहम्मद अरबी है, सबसे ज्यादा जिनका एहतराम किया जाता है वो मोहम्मद अरबी है, सबसे ज्यादा जिनका नाम लिया जाता है वो मोहम्मद अरबी है, सबसे ज्यादा जिनके हवाले दिए जाते हैं वो मोहम्मद अरबी है, सबसे ज्यादा जिनके रेफरेंस दिए जाते हैं वो मोहम्मद अरबी है, जिनका नाम लेके लोग सोते हैं वो मोहम्मद अरबी है, जिनका नाम लेके लोग रोते हैं वो मोहम्मद अरबी है, जिनका उठना बैठना चलना फिरना मिलना जुलना लेना देना नहाना धोना खाना पीना हंसना मुस्कुराना बोलना चाहना बाल बच्चे तौर तरीक जलवत खलवत नमाज रोजा तिलावत इबादत हज्जो उम्रा रमल हलक कुर्बानी अदलो इंसाफ नानो नफ्का हर अदा शरीयत बन गई, कोई और नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह है। और देखे आप देखे इंडिया टीवी की रिपोर्ट, CNN की रिपोर्ट, IBN की रिपोर्ट, दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस नाम मकबूल नाम मशहूर नाम कोई और नहीं मोहम्मद। सुभान अल्लाह। मोहम्मद है। अमेरिका का फेमस नाम मोहम्मद, न्यूयॉर्क का मोहम्मद, वाशिंगटन का मोहम्मद, कैप्टन का मोहम्मद, डरबन का मोहम्मद, टेक्सास का मोहम्मद, फ्लोरिडा का मोहम्मद, कैलिफोर्निया का मोहम्मद, बांग्लादेश का मोहम्मद, श्रीलंका का मोहम्मद, कोलंबो का मोहम्मद, कोलंबिया का मोहम्मद, ईरान का मोहम्मद, इराक का मोहम्मद, हिंदुस्तान का मोहम्मद, बगल वालों का मोहम्मद 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 मोहम्मद। और आगे बढ़े आप, और आगे बढ़े और आगे बढ़े, शिमाल से जुनूब तक मशरिक से मगरिब तक चारों तरफ हर दिन हर वक्त एवरी टाइम जिनका नाम गूंजता है लिया जाता है पुकारा जाता है कोई और नहीं मोहम्मद अरबी है। चरिंदों में उनका जिक्र, परिंदों में उनका जिक्र, दरिंदों में उनका जिक्र, फलक पे उनका जिक्र, मलक पे उनका जिक्र, जिन्नातों में उनका जिक्र, इंसानों में उनका जिक्र। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है, अर्श पे ताजा छेड़छाड़ फर्श पे तुरफा धूमधाम, अरे कान किधर लगाइए तेरी ही दास्तां। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने औलिया इकराम उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। और देखें आप, ये तो कह रहे थे कि हम पैगंबर के जिक्र को मक्के से बाहर निकलने नहीं देंगे। मैं आपको जो दिखा रहा हूं ना, इसको आप डंके के चोट पे पूरी दुनिया में कहीं भी बोल सकते हैं। मैं रेफरेंस के साथ आपको दिखा रहा हूं। ये कह रहे थे कि हम पैगंबर के जिक्र को मक्के से बाहर निकलने नहीं देंगे, लेकिन कुरान ने कहा है महबूब हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया। आज 1400 साल के बाद दुनिया देख रही है कि ब्रिटिश म्यूजियम, इंग्लैंड में एक ब्रिटिश म्यूजियम है, उसके मेन दरवाजे पर मेरे नबी का नाम सफेद पत्थर से लिखा हुआ जी। और लग के बोलिए। और नाम लिखने वाले कौन हैं? अल्लामा सज्जाद साहब, अल्लामा नाजिम भाई, जनाब नूर साहब हैं, अल्लामा इस्लाम है, ये है मैं हूं नहीं। जिसने नाम लिखा जरा उनका नाम बता दीजिए। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ किसने लिखा? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नाम किसने सुना है यहाँ पे? नहीं सुने? आप लोग कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं? बहुत बड़े हिस्टोरियन है वो। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ मेरे नबी पे रिसर्च करते हैं और उनका नाम कहाँ लिखते हैं? ब्रिटिश म्यूजियम के मेन दरवाजे पर सफेद पत्थर से। अब नबी के बारे में क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा लहक के आप बोलिए, लगेगा कि हम मोहब्बत शाह के दर पे बोल के आए। देखिए मेरे नबी के बारे में क्या कहता है अल्लामा सज्जाद साहब से मिला। देखिए आप, ये कह रहे थे नबी के जिक्र को मक्के से बाहर निकलने नहीं देंगे। अब मेरे नबी का नाम कहाँ कहाँ लिखा है समाप्त करें, वो मेरे नबी के बारे में कहता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। दिल से इसी तरह से आते जाते रहिए। अल्लाह सलामत रखे। तकरीर अच्छी हो रही है हजरत, मोहब्बत के साथ। बस जहाँ आप दावत देंगे अच्छी रहेगी इंशाअल्लाह। सज्जाद भाई को इतने खूबसूरत सज्जाद भैया का है, इस्लाम भाई और पूरी कमेटी वाले खूबसूरत है।
और खाना भी खूबसूरत, ठहरने की जगह भी खूबसूरत, माशाअल्लाह, स्टेज भी खूबसूरत। सुनो, एक एक जुमला याद रखना। वो हमारे आपके आका के बारे में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ सफेद पत्थर से लिख रहा है। क्या लिख रहा है? सुनिए, बुजुर्ग बच्चे सब सुने। नबी के बारे में कहते हैं, As a father, as the teacher, as the law giver, as the law maker, as the reminder, as the leader, as the messenger, as the commander, as the protector, as the philosopher, as the monitor. Muhammad is the Superman of the world. सुपरमैन का माना होता है उर्दू में सबसे अजीम, बुलंद, बेमिसल, बेमिसाल। उसी को आला हजरत कहते हैं, सबसे आला व औला हमारा नबी। तो वो कहते हैं, as the father, as the teacher, as the law giver, as the law maker, as the reminder, as the leader, as the messenger, as the commander, as the protector. Muhammad is the सुपरमैन ऑफ द वर्ल्ड। अब सुपरमैन कौन होता है? जरा देखिए, आज दुनिया में बड़ा हल्ला मचा हुआ है, जरा गौर करें, गौर कीजिए आप। लहक के बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। आज अगर कोई 2 लाख का चश्मा लगा ले, कोई 2 लाख का चश्मा लगा ले, सुपरमैन नहीं होता। बात सही है कि नहीं? 10 लाख का सूट पहन ले, सुपरमैन नहीं होता। अरे जो अनपढ़ बद्दू कौम को जमाने का इमाम बना दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। इतनी आवाज आ रही, लहक के बोलिए। उसे कहते हैं सुपरमैन। और आगे बढ़े आप। दरिंदों के सामने चरिंदों को छोड़ने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो शिकारी के पंजे से हिरनी को निकालकर उसके बच्चे से मिला दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। किसी सुहागन को अभागन बनाने वाला सुपरमैन नहीं होता। जो 40 साला खदीजतुल कुबरा को मोमिनों की माँ बना दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। सुभान अल्लाह। आज पूरी दुनिया में बड़ा गलगला है। क्या? हम चांद पे गए, जुपिटर पे गए, मरीख पे गए, यूरेनस पे गया, हमने इतना खर्च किया, उतना खर्च किया, जज्बात में। अब मैं हुजूर महबूब शाह जी मोहब्बत शाह, हुजूर मोहब्बत शाह के प्रोग्राम से आपको बता रहा हूँ, अगर मेरा साथ दीजिए, वरना मैं मैक लेके कूद जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कोई चांद पे 400 करोड़ खर्च करके चांद पे डब्बा भेजने वाला, ये डब्बा जहां जाएगा पकड़े रहिएगा, 400 करोड़ खर्च करके चांद पे डब्बा भेजने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो जमीन पे खड़े होकर उंगली के इशारे से चांद को फाड़ दे, सूरज को पलटा दे, उसे कहते हैं वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मदीना शरीफ। भैया डिब्बा दे जाइए, कल कहीं और फेंकेंगे हजरत। लिया ये डिब्बा, लिया ये। लहक के बोले, लहक के बोले। वाह क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद बोलते जाए, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। उसे कहते हैं सुपरमैन। और आगे बढ़े आप, आगे बढ़े। अपने चमचों से पैसे देकर दलालों से अपनी तारीफ कराने, भाड़े से भीड़ बुलाने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो अबू जहल की मुट्ठी में बंद कंकरियों से कलमा पढ़वा ले, उसे कहते हैं जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मज़हबे इस्लाम, फैज़ाने मज़हबे इस्लाम, सरज़मीने टंगा, फैज़ाने मोहब्बत शामिया, नारे तकबीर, जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद भाई। उसे कहते हैं सुपरमैन। और आगे बढ़े
आप और आगे बढ़े। 4 लाख 10 लाख खर्च करके जमीन का सीना फाड़ कर बोरिंग करके पानी को निकालने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो हुदैबिया के मैदान में अपने उंगलियों के दरमियान से पानी का चश्मा निकाल दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। नदियां पंजाब रहमत की है जारी, वाह वाह। और आगे बढ़े। आज तो गोदी मीडिया का दौर है। काले को गोरा, गोरे को काला। और नवंबर में तो एक आदमी को 2 बार मार दिया। एक मरतबा मारा, एक हफ्ते के बाद फिर मारा, है ना। तो जालिम को मजलूम, मजलूम को जालिम, काले को गोरा, गोरा को काले, अनपढ़ को ग्रेजुएट, ग्रेजुएट को अनपढ़। कुछ भी कमरे में बैठ के बोल देते हैं। सैटेलाइट के जरिए, इंटरनेट के जरिए, वायरलेस के जरिए देखकर बताने वाला, अमेरिका में ये हुआ, नेपाल में ये हुआ, बिहार में ये हुआ। सुपरमैन नहीं होता। समाचार वाचकों सुनो, न्यूज एंकरों सुनो, सैटेलाइट के जरिए बता रहे हो। अरे जो 1400 साल पहले सैटेलाइट के जरिए बताने वाला सुपरमैन नहीं होता। जो 1400 साल पहले फर्श पर बैठकर अर्श की खबरें बता दे, उसे कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान। उसे कहते हैं सुपरमैन। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, सरे अर्श पे है तेरी गुजर, तेरी नजर, दिले फर्श पे है तेरी गुजर। मलकूत मुल्क में क्या है वो जो तुम पे। बेशक, सुभान अल्लाह। नहीं। और आगे बढ़े। किसी के घर को बुलडोज करने वाला, किसी को खाक में मिलाने वाला, किसी को मिट्टी में सुलाने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो फतेह मक्के के दिन अपने खून के प्यासों को भी माफ कर दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। और आगे बढ़े आप। किसी की रोजी रोटी को छीनने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो पेट पे पत्थर बांधकर जमाने को खिला दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, कौन देता है, वाह 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 वाह, कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मजहब इस्लाम, फैज़ाने मजहब इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। मोहब्बतों के साथ बैठे। हजरत की तकरीर हो रही है और थोड़ी देर और बैठना है, उसके बाद सलातो सलाम हो जाएगा, दुआ होगी इंशाअल्लाह, बरकतें देगी। और लहक के बोले, कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और आगे देखें आप। आज दुनिया चाहती है कि हमारे दिलों से मोहब्बत रसूल निकल जाए, हम अपने नबी से दूर हो जाए। मुसलमानों को नबी से बेगाना कर दिया जाए। लेकिन मैं उनको उर्से मोहब्बत शाह बाबा से बताना चाहता हूँ कि सुनो, हम जीते जी नबी को कैसे भूल सकते हैं, हम मरने के बाद भी नबी करीम को नहीं भूल सकते हैं। मोहब्बत शाह के मोहब्बत में रहने वाला हर दीवाना पुकार पुकार कर कहेगा, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। बेशक, सुभान अल्लाह। लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातो। ये कह रहे थे 1400 साल पहले कि हम पैगंबर के जिक्र को मक्के से बाहर निकलने नहीं देंगे। लेकिन अल्लाह का करम देखिए, 1400 साल के बाद, गौर से देखो, पढ़े लिखे लोग हैं आप, 1400 साल के बाद मेरे नबी का नाम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में लिया जा रहा है। और नाम लेने वाला कौन है? कोई मुस्लिम है? नहीं, गैर मुस्लिम है, ईसाई है, जिनका नाम है थॉमस कार्लाइल, फेमस स्कॉलर, ओरेटर, मैथमेटिशियन, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन, नोबेल प्राइज विनर, हुज नेम थॉमस कार्लाइल। किस किताब में लेते हैं? किताब का नाम है हीरोज ऑफ हीरोज। इस किताब में वो लिखते हैं 1,24,000 कमोबेश अंबिया में जिनका नाम लेते हैं वो कोई और नहीं, मोहम्मद अरबी।
वो कहता है लाइज अबाउट प्रॉफिट मोहम्मद मस्ट स्टॉप। ये कहता है कि जो मोहम्मद अरबी के बारे में गलत बोलते हैं वो चुप हो जाए। कहा क्यों? कहा उनसे ज्यादा सच्चा कोई पैदा ही नहीं, उनसे ज्यादा सच्चा कोई पैदा नहीं हुआ। और किताब में लिखते मोहम्मद इज हीरो प्रॉफिट, यानी नबियों का नबी, अजीमों मुहाफिजों का मुहाफिज। ये कौन है? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आगे बढ़ो, ये देखिए आप, क्या वो हजरत मूसा को नहीं जानता था? बहुत बड़े नबी हैं अल्लाह के, इतने बड़े नबी हैं कि दरिया पे लाठी मारते तो दरिया फट जाता है जी, और लाखों लोग गुजर जाते हैं। इतने बड़े नबी हैं, मगर नंबर 1 पर इनका नाम नहीं लिया। उस किताब में सिर्फ मेरे नबी का नाम लिया। क्यों? इसलिए कि वो जानता था कि हजरत मूसा ने जिस दरिया पे लाठी मारी, नाजिम भाई जी, हजरत मूसा ने जिस दरिया पे लाठी मारी वो दरिया पहले आसमान पर नहीं था, दूसरे पे नहीं, तीसरे पे नहीं, चौथे पे नहीं, वो दरिया जमीन पर था। और लाठी दरिया पे लगी थी तब दरिया फटा था। लाकिन तालो इला हजरत इमामिल अंबिया वन नबीयुल करीम फी मिना बिमक्का फी लैलति मुखमिरा व तालबहु मुशरिकु मक्का आयतन नबुवा। आओ मेरे नबी की बारगाह में, चांदनी रात है, चांद पूरे आबोताब के साथ चमक रहा है। मेरा नबी मकामे मिना में, मक्कतुल मुकर्रमा में, मकामे मिना में जलवागर है। मुशरिकीन मक्का ने आपसे नबूवत की निशानी तलब की, आप नबी हो, कोई मोजिज़ा दिखाओ, कोई चमत्कार दिखाओ। मेरा नबी वो अशारा बिलियद, उंगली का इशारा करते हैं। उंगली चांद से टच नहीं हुई थी, बल्कि 4,06,696 किलोमीटर दूर थी। चांद कटकर आधा इधर आधा उधर हो गया। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चांद, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूल। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, देख ले, वाह, नारे। वो मेरे नबी हैं, वो मेरे नबी हैं। और आगे देखे आप, किसका नाम लिया? मेरे नबी का। क्या यूसुफ को नहीं जानता था? बहुत बड़े अल्लाह के नबी हैं, इतने खूबसूरत नबी हैं कि इनको देखकर मिस्र की औरतें उंगलियों की पोर काट डाली जी, उंगलियों की पोर काट डाली। पोर हजरत यूसुफ को देखकर वो प्रोफेसर जानता था कि जिसने यूसुफ को देखा उसके पोर कटे, और जिसने मोहम्मद को देखा वो पूरे कटे। सुभान अल्लाह। जिसने मोहम्मद को देखा वो पूरे कटे। जिसने हुस्ने यूसुफ को देखा होश में थी, बेहोश हो गई, और जिसने हुस्ने मोहम्मद को देखा वो बेहोश थे, उन्हें होश आ गया। वो बेहोश थे, उन्हें होश आ गया। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी। और आगे बढ़े, बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, अभी मेरे नबी तशरीफ नहीं लाए, पूरी दुनिया बेहोश है, मदहोश है, मदहोश है। और इतने मदहोश है, इतने मदहोश है कि उनके माशरे में अगर बेटी पैदा होती है तो उन्हें तकलीफ होती थी, बेटियों को पैदा होते ही दफन कर देते थे, इतने मदहोश थे। औरतों को उनके मुआशरे में जीने का हक नहीं था, इतने मदहोश थे। काबे का नंगा तवाफ कर रहे थे, इतने मदहोश थे। थूक कर चाट रहे थे, इतने मदहोश थे। छोटी छोटी बातों पर लंबी लड़ाइयां थी, इतने मदहोश थे। अपनी जहालत पे फख्र कर रहे थे, इतने मदहोश थे। अपनी गुमराही पे फख्र कर रहे थे, इतने मदहोश थे। लेकिन जब नबी आ गए, नबी आ गए और नबी को देखा तो उन्हें ऐसा होश आया, ऐसा होश आया, ऐसा होश आया। बस्तियां आई, पार कर गए, कश्तियां आई, पार कर गए, दरिया आया, पार कर गए, समंदर आया, पार कर गए, मौजें आई, पार कर गए, लहरें आई, पार कर गए, तूफान आया, पार कर गए, सहरा आया, पार कर गए, पहाड़ आया, पार कर गए, बद्र आया, पार कर गए, उहद आया, पार कर गए,
खैबर आया पार कर गए, खंदक आया पार कर गए, फ्रांस आया पार कर गए, सासानी आया पार कर गए, कादसिया आया पार कर गए, रोमन इंपायर आया पार कर गए, पर्शियन इंपायर आया पार कर गए, फिलिस्तीन आया पार कर गए, यरूशलेम आया पार कर गए, बैतुल मुकद्दस आया पार कर गए। और आगे बढ़े और आगे बढ़े। जालिम कहता रहा पैगंबर के जिक्र को मक्के से बाहर निकलने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। और उनके गुलाम कैसर और किसरा के सल्तनत में दाखिल होकर इस्लामी झंडा गाड़कर पूरी दुनिया को बता दिया हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम मिसले फारस नस्ल के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम, अज़मते मदीना शरीफ, फैज़ाने मोहम्मद शाह बाबा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, अराकीने कमेटी, इटंगा का सुन्नी जन्नती मुसलमान, हमारा मुल्के हिंदुस्तान, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। ये देखिए आप उर्स पाक का प्रोग्राम है और हर साल बड़े तो उसको एहतशाम के साथ मनाया जाता है। ए भैया, ए अल्लामा जरा पार्लियामेंट खत्म कीजिए। ये देखिए आप, आज हम लोग जब किसी उर्स में जाते हैं बोलते हैं अरे क्या करने जा रहे हो, क्या हो रहा है वहाँ? वहाँ तो मिट्टी का ढेर है। मैंने कहा तुम मिट्टी को देखते हो, हम आला हजरत वाले हैं, हम मिट्टी में देखते हैं। ला के बोलिए, वो मिट्टी को देखते, हम मिट्टी में देखते हैं। कहा क्या मतलब? मैंने कहा अगर आप कुरान पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वली किसको कहते हैं। अब देखिए आप, मैं आपको एक जिंदा वाकया सुना रहा हूं, सुनिए। एक अंग्रेज था जो कुरान शरीफ पढ़ रहा था, सूरतुन नम्ल। इस आयत पर जब मैं वो पहुंचा, क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तर्फुक। इसमें लिखा हुआ है जी, तख्ते बिल्किस 40 गज लंबा, सॉरी हाँ 40 गज चौड़ा और 80 गज लंबा, पलक झपकने से पहले आ गया। देखिए आप, फिलिस्तीन से। फिलिस्तीन आया कहां से? मकामे सना से। मकामे सना यानी यमन। यमन से फिलिस्तीन की दूरी जो है 2256 किलोमीटर है। कितना है? 2256 किलोमीटर है। और कुरान कहता है कि तख्ते बिल्किस पलक झपकने से पहले आ गया। 80 गज लंबा, 40 गज चौड़ा बिल्किस का तख्त कैसे आ गया? वो कुरान पढ़ रहा था। उसने कहा अगर बाय एयर लाते तो 3 घंटा, और अगर बाय सी आए तो 3 दिन, बाय रोड आए तो 30 घंटा, और बाय ट्रेन आते तो 30 घंटा। 2256 किलोमीटर पलक झपकने से पहले कैसे आ गया? वो अंग्रेज परेशान था, मगर कुरान में ये बात है। क्या बात? तो वो गया उलमा के पास, इंग्लैंड का वाकया है। पूछा, आलिम लोगों ने बताया कि जो चीज इंसानी अक्ल से बाहर हो, वो किसी वली से हो जाए उसे करामत कहते हैं, और किसी नबी से जाहिर हो उसे मौजज़ा कहते हैं। मगर वो समझने को तैयार नहीं। तो लोगों ने कहा एक काम करो, तुम लाहौर चले जाओ। उस वक्त बंटवारा नहीं हुआ था। तुम लाहौर चले जाओ, बड़े बड़े वहाँ मदारिस हैं, खानका हैं, कोई ना कोई तुमको बता देगा। बोला हाँ भैया। आया, 4-5 लोग उसको लेके आए, बड़े बड़े मदारिस में गया, उलमा के पास गया, सबसे पूछा, सब लोगों ने यही बताया कि जो बात अक्ले इंसानी से बाहर हो, किसी वली से हो, उसे मौजज़ा कहते हैं, सॉरी करामत कहते हैं। किसी नबी से हो उसे मौजज़ा कहते हैं। वो समझने को तैयार नहीं, मुतमईन नहीं हुआ, उसका दिल टूट गया। उसने कहा यार मुझे फिर से इंग्लैंड जाना है। लोगों ने कहा इंग्लैंड बाद में चले जाना, तुम आए हो तो जरा सा लाहौर घूम लो। एक टैक्सी बुक कराया गया, और टैक्सी में वो बैठा। देखिए आप, वली के मजार से क्या नहीं मिलता, बस दिल साफ होना चाहिए। जी बेशक। अब वो टैक्सी में बैठ गए, घूमने लगे। जैसे उनकी टैक्सी दाता अली हजवेरी के मजार पाक के सामने से गुजरी, क्या बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, जब ये पर्दा कर गए
तो इनके पर्दा करने के 5 साल के बाद गौसे आजम तशरीफ लाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बहुत पुराने बुजुर्ग हैं, दाता अली हजबेरी, जिनका मजार जो है वो लाहौर में है। तो ये मजार पाक के सामने से उनकी गाड़ी गुजरी, तो उसने कहा स्टॉप द कार, स्टॉप द कार। लोगों ने कार रोकी, कहा ये क्या है? तो जो उनके साथ थे, थोड़ा मतलब ज्यादा ये ऊंचे वाले थे, उन लोगों ने कहा बोला कुछ नहीं, ऐसा ही है। नहीं नहीं नहीं, स्टॉप द कार, स्टॉप द कार, कार रोको। कहा क्यों? कहा मुझे यहाँ से ऐसी खुशबू आ रही है कि ऐसी खुशबू मैंने कभी सुनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के बोलिए, ऐसी खुशबू आ रही कि ऐसी खुशबू मैंने कभी सूंघी ही नहीं, मुझे वहां ले चलो, मैं वहां जाऊंगा। लोगों ने कहा अरे यार मेहमान है, ले चलो। हाँ भैया, इसको ले गए। तो जैसे ही मजार के सामने गया, जैसे ये मजार है, जैसे ही मजार के सामने गया तो देखा मैन दरवाजे पर एक बुजुर्ग खड़े हैं जी। और उससे पूछते हैं चाय पियोगे? किससे? अंग्रेज से। तो उसने कहा जी। हवा में हाथ ऐसे किया तो उसके हाथ में एक कप आ गया, उनको चाय दिया। जैसे उसने कप को देखा अंग्रेज ने, तो बेहोश हो गया। बेहोश हो गया तो वहां पे अफरा तफरी मच गई कि बेचारा अच्छा खासा था, क्या हो गया? अभी तक तो ठीक था, पानी वानी के छींटे मारे गए, उसे होश आया। तो उसने कहा कि जिसने मुझे चाय पिलाई थी वो बंदा कहाँ गया? उसे ढूंढो, तलाश करो। अब ढूंढे तो मिले ही नहीं, हो तब तो मिले। तो उसने बोला क्या हुआ? उसने सर पकड़ लिया, बोलो ये मत पूछो क्या हुआ, ये बोलो क्या नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? क्या क्या मतलब? का जिस सवाल के जवाब के लिए मैं अमेरिका, लंदन, बर्तानिया एक कर रहा था, जो जवाब मुझे कहीं से नहीं मिला, वो जवाब मुझे दाता के मजार से। क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह। वो जवाब मुझे हजरत के मजार से मिल गया, इनके दरबार से मिल गया। लोग तो उसने कहा मेरे हाथ में ये कप देख रहे हो? क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो बोलिए वाह। मेरे हाथ में ये कप देख रहे हो? मेड इन लंदन, ये वही कप है। उसने कहा, अंग्रेज ने, मेरे हाथ में कप देख रहे हो जिस कप में बाबा चाय दिए थे? कप देख रहे? बोले हाँ। कहा ये वही कप है जिस कप में बैठकर मैं लंदन में अपने घर फ्लैट में रोजाना सुबह सुबह कॉफी पीता था। हजरत ने उसी कप में मुझे चाय देकर ये बता दिया कि जिस तरह से ये कप लंदन से लाहौर आया है ना, उसी तरीके से तख्ते बिल्किस भी यमन से बैतुल मुक़द्दस आया था। जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें, निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं